गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर हमारा एक नया चैप्टर का नया लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि अभी लास्ट चैप्टर हम लोग का क्या चल रहा था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और उसमें हम आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट डाल चुके थे कि भैया बता दो कौन सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो उसमें से बहुत लोगों का वोटिंग आया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही स्टार्ट करना चाहिए, वो थोड़ा जीत गया। ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पहले क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग समझ लेंगे। जो ये लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर हो, तो इसमें हम लोग ये समझ लेंगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या डिलीट है इस चैप्टर में, क्या कुछ डिलीट भी है तो वो देख लेंगे, और उसके बाद जो जो पढ़ना है उसके बारे में सारा बेसिक बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। इसमें तीन चीजें सर, तीन पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड है टोटल। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है नहीं है हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन ये आपको कौन से एक्सरसाइज में पढ़ना है, ये है 7.1 का पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 हमको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग को जानना है सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, और थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग जानना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, मजे की बात ये डिलीट है, ये दोनों हमको पढ़ना है। ठीक है, 7.1 और 7.2 हमको पढ़ना है, मतलब कि डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, और वो हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें डिस्टेंस फॉर्मूला से। उसके पहले आपका मूड बनाते हुए एक शायरी पेश किया जा रहा है, ये कि इश्क वालों को होश कहां कि वो गम लिखे, इश्क वालों को फुर्सत कहां कि वो गम लिखेंगे, लाओ कलम इधर लाओ, बेवफाओं के बारे में अब हम लिखेंगे। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है पहले समझे। नाम से क्या लग रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से लग रहा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, और सच में है भी। डिस्टेंस फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम किसी डिस्टेंस को फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, मन में आएगा सर किसी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए तो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज से उसको मेजर कर सकते हैं, पता चल जाएगा, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल वाला डिस्टेंस नहीं फाइंड करने का बात हो रहा है। ये हो रहा जब एक कार्टेशियन प्लेन पे बात होगा, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस, तब, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, देखिए अगर ये ऐसे ड्रॉ किया गया, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस ऐसे है, जो कि हमको पता है ये यहीं रहता है। ठीक है, ये वाला जो लेटा हुआ रहता है ये एक्स एक्सिस, जो ये ऐसे रहता है ये वाई एक्सिस है। अगर इस पे कोई सा भी दो पॉइंट है, मान लीजिए हम कि एक पॉइंट यहाँ है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, इसको ए बोल दिए, इस पॉइंट को हम बी बोल दिए, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बोलेगा फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड करें। अब समझिए, पहले तो जो भी ये दो पॉइंट रहा होगा इसका कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे x का यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा, इस पे भी कुछ x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा। तो मान लीजिए कि इसको हम बोल दिए x1, इसको हम बोल दिए y1। ठीक है, यहाँ पे बोल दिए x2 और इसको बोल दिए y2। क्लियर है बात। अब हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ से यहाँ a से b के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला आसान है, उसका डेरिवेशन थोड़ा टफ है, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता, हम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। जानना चाहिए तो वो जान सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। ठीक है, डेरिवेशन के वो फॉर्मूला कहाँ से है, लेकिन रिक्वायर्ड एग्जाम के पर्पज से नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर a से b के डिस्टेंस हमको निकालना है तो हम लिखेंगे ab इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट, यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है, तो हम लिखेंगे, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, इसको उल्टे ढंग से सर पता कैसे चलेगा कि x1 यही है या x2 यही, अरे उल्टा भी घटाओगे तो वही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम सेम इसी चीज को लिख दें अंडर रूट x2 माइनस x1 की, अगर हम x1 माइनस x2 भी कर दें, x1 माइनस x2, तो बस एक शर्त क्या है कि अगर हम इधर x2 माइनस x1 किए तो यहाँ y2 माइनस y1 रखना होगा। मतलब अगर यहाँ पे x का 2 ले रहे हैं तो y का भी 2 लेना होगा, और वैसे ही अगर इसमें x का 1 लिए, स्टार्ट हम इससे किए हैं, तो इस y वाले में भी इसी से इसको घटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, समझ में आया, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आया। फॉर्मूला तो आसान है, लेकिन समझ में ज्यादा अच्छे से कब आएगा, जब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो आइए इसके एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है, डू द पॉइंट्स
3,2 -2, -3 and 2,3 फॉर्म ए ट्राइंगल। क्या जो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक कार्टेशियन प्लेन पे क्या एक ट्राइंगल बना रहे होंगे। ठीक है, अब समझना है 3 पॉइंट्स हमको पता कैसे चलेगा कि ये ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, किसी को लगेगा हाँ सर हो सकता है ना, एक पॉइंट यहाँ हो ऐसे हो, कहीं भी रहे तो ट्राइंगल तो बनाएगा ही। ठीक है, जरूरी नहीं है। कैसे? अगर 3 पॉइंट एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल कैसे बनाएगा? अगर तीनों एक स्ट्रेट पॉइंट ऐसे रहेगा, सीधा ही रहेगा तो ये ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। ट्राइंगल बनाएगा कब? जब वो अलग अलग जगह पे रहेगा। सोचिए पता कैसे चले? पॉइंट्स को देखकर कहीं से पता चलेगा, सॉल्व करके कैसे पता चलेगा? समझते हैं बात। कोई सा भी अगर एक ट्राइंगल है और ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझे। एक तो ये तो हमको पता है ये ट्राइंगल है, इसको कहते हैं हम लोग कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन पे जब 2 से अधिक पॉइंट्स होगा उसको कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, 1 2 3 है, 3 या 2 से अधिक होना चाहिए, 3 4 5 सब चलेगा, बस 2 से अधिक पॉइंट होगा तो उसी को कहेंगे कोलिनियर। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कब ट्राइंगल बना रहा और कब कोलिनियर बना रहा, ये समझते हैं। ठीक है, अगर आपको 3 पॉइंट दिया है, कोलिनियर पे पहले बात करते हैं। 3 पॉइंट दिया ऐसा, ठीक है, यहां से यहां से यहां ऐसा दे दे। इसका मान लीजिए कि देनी की है ए बी सी, तो ए बी का जो डिस्टेंस था वो था 5, बी सी का डिस्टेंस था 6। ठीक है, और ए सी जो था, ए सी था 11। ठीक है, मतलब इसको यहां से ऐसे जोड़ के 5 + 6 11 होता। ठीक है, कुछ भी यूनिट, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, तो ये क्या हो गया? ये कोलिनियर हुआ। फिर से समझिए, अगर दो चीज को जोड़ के, दो साइड को जोड़ के या कोई सा भी दो वैल्यू को जोड़ के अगर तीसरा वैल्यू भी इक्वल आ रहा, इसका मतलब क्या है? वो कोलिनियर है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे ये वाले केस में क्या होगा कि ये दो साइड को अगर आप जोड़ेंगे ना तो वो तीसरे से हमेशा अधिक होगा। ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ट्राइंगल का ये प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है ये नोट करके रख लीजिए, कॉपी नहीं तो दिमाग में कम से कम। क्या होता है प्रॉपर्टी की? सम ऑफ any two sides of triangle is greater than third side। ठीक है, कि किसी भी दो साइड्स का सम जो होता है, दो साइड्स के मेजरमेंट का जो सम होगा वो तीसरे से हमेशा अधिक होगा। देख के लग रहा, अगर ये 5 है और ये 6 है ना, तो ये वाला 11 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 11 से कम ही रहेगा, क्योंकि 11 कब होता है? जब इसको हम स्ट्रेट रखते तब हो जाता, तब तो उससे अधिक हो जाता है, और ये उससे कम है। तो ये पक्का बात है कि वो इन दोनों से क्या होगा, मतलब जो 11 है उससे तो ये क्या आएगा? कम ही आएगा। ये जो भी वैल्यू होगा ये थर्ड साइड, ये 11 से क्या रहेगा? हमेशा कम ही रहेगा। क्लियर बात? तो हम लोग क्या समझे, सुन लीजिए फिर से। अगर कोलिनियर है तो दो साइड्स को जोड़ के जो आ रहा है वो तीसरे के बराबर रहेगा। कोलिनियर में क्या होगा? दो साइड्स को जोड़ के जो आ रहा है वो तीसरे के बराबर होगा। ठीक है, और अगर नॉर्मल ट्राइंगल है तो उसमें दो साइड्स का सम जो होगा वो तीसरे के इक्वल होगा। तीसरे से फिर से समझते हैं, ट्राइंगल में क्या होगा? दो साइड्स का सम जो होगा वो तीसरे से अधिक रहेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है ना, 3 पॉइंट्स, अब ये ए बी सी ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा? तीनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तीनों पॉइंट क्या क्या दिया हुआ? पॉइंट ए हम मान लिए उसको 3,2, बी को मान लिए -2, -3 और सी को मान लिए 2,3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब समझिए, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो लिख लेंगे ए बी। फॉर्मूला क्या होता था? √x2 - x1 + y2 - y1 दोनों का होल स्क्वायर आता था। तो x2 अगर इसको माने तो -2 -3। ठीक है, x वाले दोनों को फर्स्ट और सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को हटा दिए, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ -3 में से -2 हटाएं, -3 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आगे क्या आ जाएगा? -2 - 3
-5 होगा उसका स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और यहाँ -5 का स्क्वायर इसका भी 25 2 to 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 25, और 25 रूट से जब बाहर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो बनेगा 5√2। इतना क्या यूनिट लिख देंगे, ठीक है। यूनिट क्यों? क्योंकि अभी मीटर में है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में हमको नहीं पता, तो एक बस यूनिट का हम लोग यू लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्या फाइंड करेंगे इसमें? सेकंड पॉइंट बी सी का डिस्टेंस, ठीक है। बी इसमें x2 - x1, अगर x2 इसको माने तो 2 - -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - -3, ठीक है, 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या आ जाएगा? रूट में 2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौक 16, 6 चौक 36, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा? 6 × 12, 12 का 2, एक हाथ में 3 1 4 1 5, 52, ठीक है। इसको रूट से नहीं निकलेगा, 26 आ जाएगा। 26 को हम लोग 4√13 आ भी सकता है, 4√13 बोल देंगे यूनिट, 4 नहीं 2√13। अच्छा, थर्ड, अब हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकाल लिए, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिए, अब हम लोग ए और सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे? ए सी इज इक्वल्स टू √x2 - x1, x2 ये हो गया 2 और x1 हो गया 3, तो आएगा 2 - 3 का स्क्वायर, y2 का -y1, तो y2 हो गया ये 3 - y1 हो गया 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2 - 3 क्या होगा? -1, यहाँ -1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, और +1 का भी 1 हो जाएगा, क्या गया? √2। यूनिट का यू लगा देना है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं आगे का बात। अब बोला गया कि बताइए ये ट्राइंगल है या नहीं है, ठीक है। अब पता कैसे चलता था ट्राइंगल है नहीं है? अगर दो साइड को जोड़ के तीसरे साइड दिखाएगा तो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सब अलग अलग नहीं आ रहा, ये √2 के फॉर्म में, ये √13 के फॉर्म में, ये √2 के फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय बस एक है कि रूट से निकालना होगा वैल्यू, ठीक है। तो बहुत लोगों को √2 का तो वैल्यू पता होगा, √2 का वैल्यू होता है 1.414 ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहला जो है यहाँ पे, इसको अब हम मानते सकते ये अलग है, यहाँ से ए बी का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे क्या 5√2 है ना, तो इसको हम लिख देंगे 5 × √2 का वैल्यू 1.414 लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने 2 डिजिट ही रखी, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 का 0 और 5 + 7, ठीक है 7.05 यूनिट आ गया, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो रूट वाले नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। पहला आ गया। सेकंड अगर हम बात करें जो BC है, उसका वैल्यू क्या था 2√13, तो इसमें 13 का तो वैल्यू ही नहीं हमको पता है, ठीक है। तो नहीं पता है तो उसको हम फाइंड करने का तरीका सीख ले रहे हैं। कैसे फाइंड होता था? ये 13 है, ये ऐसे कर दिए। अब डेसिमल में कुछ नहीं तो 0 0 ऐसे हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ इसका एक प्रॉपर्टी होता था कि जब भी होगा वो पेयर में ही सॉल्व होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 बार में लगाते हैं, 3 3 = 9। ये सब में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट करके बता दिए, हम उस पर अलग वीडियो बना देंगे। यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी होगा, ठीक है। 3 3 = 9, 3 और 1 4, डेसिमल ये जो था उड़ के यहाँ आ गया, और यहाँ पे अब 2 to 0 आ जाएगा। अब जितने बार में लगाते हैं वही जोड़ते हैं, 3 और 3 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना रखेगी 400 से कम आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हम
6 छक 36, 6 टाइम्स में लग रहा कि आ सकता है। 6 छक 36 का 6, 3 हाथ में, 6 छक 36, 3, ठीक है, 396, कितना बार आ गया 3.6, 6 टाइम्स में लगा दिए 396 आ गया। क्लियर है बात। अब हम लोग चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, 3.6 पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू करेंगे 3.6 को मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 का 2, एक हाथ में, 3 6 7, ठीक है, 7.2 आ गया। इसके बाद थर्ड वाला क्या था, √2 था, जो कि AC है, AC का वैल्यू था √2 और √2 का वैल्यू क्या था 1.414। हाँ, अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि अगर ये ट्राइंगल है नहीं। ट्राइंगल कब होगा, जब दो साइड का सम तीसरे से क्या होगा, अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी दो साइड का सम को हम लोग देखते हैं ऐड वैड करके, तीसरे से अधिक है या नहीं, इसको ये करते हैं। आ रहा है। अगर हम लोग इसमें भी ये जोड़ दें तो ये दोनों मिला के भी इससे अधिक हो रहा, मतलब 7.2 और 1.4, तो 7 और 1 8, सीधा 8 हो जा रहा। तो इससे अधिक इन दोनों को जोड़ दें तो 7 और 7 14, इससे अधिक इसको और इसको जोड़ दें तो भी इससे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ पे दो साइड का, किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से अधिक हो जा रहा, ठीक है। तो सेम लाइन यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। क्या था, डू द पॉइंट्स दिस फॉर्म ए ट्राइंगल, बोलेंगे यस, yes these points forms a triangle, ठीक है। खुश हैं अगर तो इसका रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो ये कारण है, इसलिए बोल देंगे हम ये क्या एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे खत्म हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या बोला, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, अगर है तो ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल है वो बताइए, ठीक है। इसका टाइप बताइए। तो अब देखिए टाइप तो इसका बहुत सारा हो सकता है। पहला तो ये क्या है, स्केलेन ट्राइंगल, जिसका सारा साइड अलग हो, क्योंकि साइड अलग अलग आया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाया जाता है इसमें, इसको अलग ढंग से सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको हम लोग ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, ऐसा, ठीक है। एक तो स्केलेन ट्राइंगल ये है जिसका सारा साइड अलग, वो स्केलेन ट्राइंगल है। लेकिन हम यहाँ पे और बात करेंगे इसमें, कैसे, हम अगर देखें तो यहाँ पर जो भी ये तीन साइड था, ठीक है, एक ये और एक ये, इस पे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल वाले का स्क्वायर स्क्वायर करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये तीन साइड दिया हुआ है, अब अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तो एक चीज फॉलो करता है, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी होता है वो पाइथागोरस फॉलो करता है, ठीक है। चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोग ये पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए बना है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है कि भैया अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उसमें जो इसका स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस कौन सा होता था, हाइपोटेनस की तीन साइड में से कौन सा होता था, याद रखिए हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर साइड होता था। इसमें ग्रेटर कौन लग रहा, ये तो बुढ़ रही है, इसको छोड़ दो, ये u है, ठीक है, 4 मत समझना, u हटा ही दे रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 1.41 बहुत छोटा छोड़ दें। इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ये वाला बड़ा है, ठीक है, 7.2 और 7.05, इसमें बड़ा वाला नंबर ये है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं तो हम 0 बैठा ही सकते हैं। तो ये 7.20 है और ये 0.5, तो ये कम है, ठीक है। तो आपको पता चलिए ये वाला साइड जो है वो ग्रेटर है, क्लियर। ये कौन सा साइड, BC, ठीक है, जो ये वाला था, ये बोलो या फिर ये वाला, ठीक है, वो साइड ग्रेटर है। अब क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ये फॉलो कर रहा होगा तो क्या होगा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो BC को हम लोग ग्रेटर अगर माने तो हम लोग बोलेंगे कि जो BC का स्क्वायर है, पहले फाइंड करते हैं कितना होगा। BC का वैल्यू क्या था, √52, तो √52 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, रूट वाले का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, √52 स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख दिए। अब 2 बार है तो भैया एक रूट से निकल जाएगा, रूट से निकल के कितना होगा, 52 हो गया, क्लियर है बात। तो उसका साइड का स्क्वायर करके कितना है, 52। बाकी का दो साइड का स्क्वायर करते हैं, मतलब कि AB का और AC का, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर करते हैं। AB का वैल्यू क्या था, AB का था ये वाला 50 बोल सकते हैं डायरेक्ट,
√50 का स्क्वायर प्लस AC क्या था, AC आया था √2, तो यहाँ पे हम लोग √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। √50 का स्क्वायर करेंगे, रूट में 2 नंबर है तो एक बाहर आ जाएगा, यहाँ 50, रूट में 2 नंबर मतलब √2 का स्क्वायर किए तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, ये 52 आ गया। क्या मिला, ये भी 52, ये भी 52। यूनिट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो हम देखेंगे कि हाँ जो एक ग्रेटर साइड था उसका जो स्क्वायर था वो बाकी के 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा था, क्योंकि यहाँ भी 52 यहाँ भी 52, तो बोलेंगे क्या कि ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सो इट इज अ राइट एंगल, लिख रहे हैं एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है बात, ये समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला जा रहा, सो दैट द पॉइंट्स, ये 4 जो दिया है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ये जो 4 पॉइंट्स है ये वर्टिसेस हैं किसके, स्क्वायर के, ये शो करना हो, ठीक है। अच्छा, वर्टिसेस होता क्या चीज है कि अगर ये स्क्वायर है तो ये जो ये होता है इसी को कहा गया वर्टिसेस, तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स जो ये पॉइंट्स है ये वर्टिसेस बताया गया, ठीक है। ये स्क्वायर का ही है, ऐसा शो कीजिए। अब शो करें कैसे, समझना है बात, जो भी ये पॉइंट्स है वो लिख देंगे, शो करें कैसे समझिए। तो स्क्वायर का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। अगर हम लोग ये चारों पॉइंट्स को, इसको A B C D बोल दें, नेमिंग कर दिए, मान लो A B C और D, और हम लोग AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, CD और AD, अगर सारा इक्वल आ गया, AB BC CD AD सब इक्वल आ रहा, अगर ये भी और ये भी सब इक्वल आ रहा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, बात खत्म। लेकिन सुनो बाबा, एक और चीज है जिसका सारा साइड इक्वल होता है, उसका नाम है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस का भी सारा साइड इक्वल होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि इसका जो डायगोनल होता है ना, इसका जो डायगोनल होता है वो एक डायगोनल जो होता है, जैसे अगर हम A B C D लिखते हैं तो स्क्वायर में सारा साइड इक्वल होता है, इसमें भी सारा साइड इक्वल होता है, लेकिन मजे की बात है कि इसका जो डायगोनल होता है ना, एक डायगोनल मतलब यहाँ पर देखने से लग रहा कि जो AC है वो ग्रेटर होता है BC से, सॉरी BD से, मतलब कि कोई भी एक डायगोनल जो होगा वो दूसरे डायगोनल से अधिक रहेगा, और जबकि स्क्वायर में क्या होता है कि सारा डायगोनल का भी लेंथ इक्वल होता है, मतलब कि जो AC होगा और जो BD होगा ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। क्लियर बात, तो 6 चीज पे बात हुआ। पहला तो इसका साइड, 4 साइड, अगर हम चारों साइड निकाल रहे हैं, चारों अगर इक्वल आ रहा है तो वो क्या है कि स्क्वायर ही है, ठीक है। और मतलब चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और वो रोम्बस भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे उसका डायगोनल पे, अगर डायगोनल दोनों इक्वल है, डायगोनल दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब क्या कि अगर AC और BD इक्वल आ रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा, अनइक्वल है, कोई भी एक साइड दूसरे से अधिक आ रहा, मतलब कोई भी एक डायगोनल दूसरे से अधिक आ रहा, तो बोलेंगे कि वो क्या है, रोम्बस है। क्लियर है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए हम सभी पॉइंट्स को फाइंड करते हैं, डिस्टेंस को। अगर लेट कर लें हम लोग यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये A बोल दिए, इसको B बोल दिए, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB BC CD और AD। सबसे पहले अगर AB पे बात करें तो AB कितना हो जाएगा, √x2 - x1, x2 ये है, x1 ये है, मतलब 4 - 1, तो डायरेक्ट लिख दें, 4 - 1 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7, अगर हम 2 - 7 करते कितना, -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25, √34 क्या यूनिट। बोलिए कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। इसके बाद पहला साइड निकल गया AB, अब निकालेंगे BC कितना आ जाएगा, √x2 - x1, इसके लिए x2 क्या हो गया, -1 और x1 क्या हो गया, -4, मतलब -1 और -4 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर सेकंड वाला भी -1 और -2, -1 और -2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, -1 और -4 कितना होता है,
5, तो यहाँ -5 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 -3 का स्क्वायर, कितना हो गया, जोड़ दिया जाए और इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का 25 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब -3 का √34 ही आएगा। ठीक है, इसका भी 34, इसका भी 34। थर्ड साइड CD अगर निकालते हैं तो CD का क्या होगा, x2 - x1, x2 क्या है, -4 है, तो -4 - -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 - -1, ठीक है, 4 - -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व कैसे हो सकता है, ये -4 और यहाँ पे माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब और सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे -4 + 1 क्या होता है, -3, तो यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर, सेम वही चीज आ जाएगा, 5 का 25 और 3 का 9, तो 34 होगा 34। अब चौथा साइड AB BC CD, अब AD निकाल ले रहे हैं। AD क्या आएगा, √x2 - x1, x2 हम -4 ले लिए, x1 ले लिए -1, मतलब -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 x1 ये था, y1 मतलब x2 ये था, y2 ये ले लिए, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। -4 - 1 क्या होगा, -5, यहाँ है -5 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 क्या हो गया, -3 का स्क्वायर, ठीक है। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 और -3 का स्क्वायर होगा 9, कितना आ जाएगा, √34। चेक कर लो, यहाँ पे भी √34, यहाँ √34, √34, सब में क्या आ रहा है वैल्यू, √34, मतलब जो चारों साइड है वो साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया है, मतलब पहला परीक्षा ये पास हुआ, क्योंकि चारों साइड इक्वल आया, तो ये क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा, क्योंकि दोनों का साइड तो इक्वल होता है। अब बात करेंगे इसका डायगोनल में, डायगोनल क्या क्या लेंगे हम लोग, AC और BD, मतलब A का B के साथ नहीं, A का C के साथ और B का D के साथ, क्लियर है, फाइंड करते हैं। तो हम पहले फाइंड करेंगे AC कितना होगा, AC के लिए x2 है -1, x1 है 1, तो -1 और माइनस देगा फिर 1, इसका स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है। x2 का वैल्यू -1 लिख दिए और y x2 - x1 क्या था इसमें 1, तो माइनस देकर 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या था यहाँ पे -1 और उसमें से -7 घटा देना, -1 और -7, -1 और -1 -2 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 और -7 -8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ कितना आया, -2 का स्क्वायर 4 आया और 8 का स्क्वायर 64, मतलब √68 हो गया डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या है, पहला निकला AC, दूसरा क्या निकलेगा BD, तो B और D को जोड़ते हैं। BD का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1, इसमें x2 ये है, x1 ये है, तो -4 माइनस देकर फिर 4, -4 फिर माइनस देकर 4 का स्क्वायर, y2 - y1, y2 क्या था उसमें 4 था और माइनस देकर y1 है 2, इसका स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर, -4 -8 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 है, 2 का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8 का स्क्वायर 8 × 64 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ दीजिए 68 आ गया। अच्छा, अब हमको देखने मिल रहा क्या
कि सारा साइड भी इक्वल आया था और इसका जो दोनों डायगोनल है वो दोनों डायगोनल भी इक्वल आया। तो क्योंकि सभी साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर ही है। तो हम वो लिखेंगे, यहाँ पे पूछा गया था शो दैट, तो लिख देंगे कि हाँ, इसको एक तो यहाँ तक लिख दीजिएगा तो काम हो गया। वैसे ही फिर भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं क्या कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, हेंस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर टू हो गया। ऐसा कोई दिक्कत शिक्कत नहीं है। उम्मीद है एग्जाम्पल 2 क्लियर हुआ हो।